आप भी मुकदमा लिखने के लिए एआई का यूज़ करते हैं? क्या आप भी जजमेंट वगैरह, साइटेशन वगैरह खोजने के लिए, और ख़ास तौर पर जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, कानून के क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एआई के आधार पर या एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके, जेमिनाई का यूज़ करके तैयार किए हुए एक मुकदमे में, जहाँ से जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी से जो ऑर्डर्स वगैरह हैं, साइटेशन है, रूलिंग वगैरह हैं, वहाँ से उनको सर्च करके निकाल करके और अपने मुकदमे में रख दिया गया था वकील साहब के द्वारा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रकरण आया तो सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रक्रिया जाहिर करते हुए, तीखे तेवर दिखाते हुए, तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बात कही कि चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करके मुकदमा तैयार करना बिल्कुल भी न सराहनीय है, न स्वीकार्य है और ना ही सही है। इसको पूरी तरीके से गलत ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ चेतावनी दी कि बिना तैयारी, बिना पढ़े, बिना खुद उन चीज़ों को जांचे परखे जो आप मुकदमे में लिख के आ रहे हैं, सीधे एआई से कोई चीज़ आपने सर्च की, वहाँ से उठा करके किसी केस की ड्राफ्टिंग में उनको रख देना, या फिर कोई मुकदमा आप वहाँ से आपने सर्च किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जा रही है कि जो आज की जनरेशन में जो भी बच्चे हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी नई जनरेशन के लोग हैं, एआई का यूज़ है, नो डाउट है, मैं भी एआई का यूज़ करता हूं, लेकिन एआई का यूज़ एक लिमिट है उसकी। आप इस बात को मानिए कि आज भी, अभी भी, इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते, दावा नहीं कर सकते कि एआई आपका पूरा काम कर देगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी सुधार की आवश्यकता है। एआई जो भी केसेस, ये खुद मेरा ट्राई एंड टेस्टेड चीज है, मैंने खुद इस चीज को देखा है, ऑब्जर्व किया है और उसको मैच करके मैं इस चीज से संतुष्ट हो चुका हूं कि जो एआई जो भी मुकदमे या जजमेंट या साइटेशन आप सर्च करते हैं, जब कोई भी टॉपिक डालकर और आपको वो बताता है, तो उसमें ज्यादातर ऐसे मुकदमे और साइटेशन होते हैं जिनका दूर दूर तक किसी वास्तविक केस से कोई वास्ता ही नहीं होता, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो आपको ऐसी चीजें उठाकर दे देगा जिसका अस्तित्व ही कभी नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी ने भी वो ऑर्डर कभी दिए ही नहीं, वो केस का नाम ही ना, मतलब आप कहीं किसी एफआर में, किसी रूलिंग में, किसी साइटेशन में वो पाएंगे नहीं। वो चीजें आपको एआई बता देता है, आपको गुमराह कर देता है और आपको ये लगता है कि वाह भाई, आपने 8-10 रूलिंग ढूंढ ली, कितनी अच्छी चीजें ढूंढ ली आपने, अब तो आप केस जीत जाएंगे। और होता क्या है कि अगर कोई विद्वान न्यायालय आपके सामने पड़ गई, विद्वान न्यायाधीश पड़ गया, कोई पढ़ा लिखा जज आपके सामने पड़ गया और उसने इस चीज को पकड़ लिया, जान लिया, या उसके ऊपर कायदे से उसने सोच विचार करके और ढूंढ लिया, सर्च कर लिया कि भाई ये तो कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है रूलिंग या साइटेशन या जो चीजें आप लिख करके आए, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, तो आपकी बेइज्जती तो होगी ही होगी, केस तो आप हारोगे ही हारोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब जुर्माना भी लगेगा अगर इस तरीके के बोगस और फर्जी रिकॉर्ड्स या बोगस और फर्जी रूलिंग या साइटेशन जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, आप सीधे चैट जीपीटी या एआई की मदद से अपनी ड्राफ्टिंग में लेकर के आ जाएंगे। तो जो भी लॉ की फील्ड से संबंधित लोग हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या जो भी लॉयर्स हैं, जो भी चैट जीपीटी का या एआई का ब्लाइंड यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे इतना से निवेदन है कि भाई एआई का यूज मैं भी करता हूँ, बिल्कुल करिए, अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत मदद मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये मानिए कि लगभग 75% आपको उससे किसी भी केस को अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आप अगर ब्लाइंड फेथ करके पूरा एआई पर डिपेंड होकर के अपना केस तैयार करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी योग्यता भी खो बैठेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर होते चले जाएंगे। आप अपनी थिंकिंग क्वालिटी खो देंगे, अपनी सोच विचार की क्षमता खो देंगे, या आप अपनी कह लीजिए कि जो आपकी तीखी और महीन परख करने की क्षमता वो भी आप खोते चले जाएंगे। तो पूरी तरीके से ब्लाइंड मत होइए, आप वहां से मदद लीजिए, चीज़ों को टैली करिए। और भी जो वेबसाइट्स वगैरह है, जो लीगल वेबसाइट वगैरह हैं, जहां से भी इस तरीके का कोई भी मुकदमा साइटेशन लोग ढूंढ करके, जो भी विद्वान अधिवक्ता है, जो सीनियर्स हैं, जो भी पढ़े लिखे एडवोकेट्स हैं, वो ढूंढ करके वहां से उनको यूज़ करते हैं। जो भी ऑथराइज्ड जो भी वेबसाइट हैं, वहां से उनको टैली करके ही अपनी किसी भी ड्राफ्टिंग में आप यूज़ करिए। धन्यवाद।